हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.2 ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। यहाँ पर 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ है मैथ्स का और 15 स्टूडेंट्स का स्कोर दिया हुआ है। हमें मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो सेम है या नहीं है। तो मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब बताना है हमें कि मोड, सबसे पहले हम मोड बताएंगे। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है, मोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5, 9, 10, 12, 15, 16, 9 सभी यहाँ पर सिंगल टाइम है। यहाँ पर भी सारे सिंगल टाइम है। 25 2 टाइम है, लेकिन 20 जो है ये 4 टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड क्या हो जाएगा? 20। अब हमें मीडियन बताना है। मीडियन बताने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो वो कब होगा? जब n ओड नंबर होगा। तो यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब n क्या है? 15। n 15 है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मीडियन स्कोर। मीडियन स्कोर आ जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर n 15 है तो 15 प्लस में 1/2th ऑब्जर्वेशन। 15 और 1 16, 16/2। यदि 16 को हम 2 से कट करेंगे, हमने इसको सॉल्व किया तो 8th ऑब्जर्वेशन आया। और 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th ऑब्जर्वेशन 20 आया। यदि हम मिडिल ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं तो मिडिल ऑब्जर्वेशन भी 20 होगा। यहाँ पर 15 टोटल नंबर हैं, तो 15 में से हम 7 इधर छोड़ते हैं और 7 इधर। ठीक है, तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा वो भी 20 होगा। तो ये एक ही बात है। यहाँ पर हमारा मीडियन आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 20। अब पूछा है आर दे सेम, तो यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमने मीडियन फाइंड आउट किया है उसके लिए n क्या था? 15। ये ओड नंबर था। ओड नंबर था तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। यदि n आपके पास इवन नंबर होता तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते? उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया भी है कि ओड नंबर है तो कैसे करना है और इवन नंबर है तो कैसे करना है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। n ओड नंबर है, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 15 था तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। और यदि n इवन नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लेट किया है कि 10 है, टोटल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ पर 1/2, n/2 का मतलब ये 10 है, तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे 10/2 प्लस 1, ये वाला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन, 5th। और यहाँ पर 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 प्लस 1 6, तो 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है दोनों। तो 5th और 6th दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीडियन। ये इवन नंबर्स का मीडियन आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो n है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। ओड है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करो और इवन है तो ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। यहाँ पर 11 प्लेयर्स का स्कोर दिया हुआ है एक क्रिकेट मैच का और हमें फाइंड आउट करना है मीन, मोड एंड मीडियन। और उसके बाद हमें बताना कि क्या ये तीनों सेम है या नहीं है। हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशंस। अब देखो सम, हम यहाँ सभी को सम फाइंड आउट करेंगे। 6 प्लस में 15 प्लस में 120 प्लस में 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस में 10 प्लस में 15 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 11, तो हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। इन सभी का टोटल आ जाएगा 429। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। 39 आ गया मीन। अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें जो स्कोर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने यहाँ देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड होगा। यहाँ पर देखो 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बाकी सभी सिंगल टाइम है। 10 है वो 2 टाइम है, लेकिन 15 है वो 3 टाइम है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड क्या हो गया 15। अब हम इसमें मीडियन फाइंड आउट करेंगे। और मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर n है 11, तो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n कितना है 11 है, 11 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पर 11 और 1 12, 12 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर 12 को 2 से कट करेंगे तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन आया। तो 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ देखिए कौन सा 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन है 15, तो मीडियन क्या आ गया 15। अब देखो यहाँ पर मोड भी 15 आया है और मीडियन भी 15 आ गया, लेकिन मीन 39 है। मीन अलग है, बाकी दो सेम है, तो तीनों तो सेम है नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीनों सेम है या नहीं है, तो हम लिख देंगे these 3 आर नोट सेम, तीनों सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है केजी में। हमें उसका बताना है कि मोड एंड मीडियन क्या है, और फिर बताना है कि क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है। तो देखो सबसे पहले जो वेट है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब हम इसका मोड बताएंगे। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर सभी सिंगल टाइम है। 38 क्या है 3 टाइम, उसके बाद 43 क्या है 3 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो 38 और 43 है दोनों ही सेम टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो मोड क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही हो जाएंगे मोड 38 एंड 43। उसके बाद हमें बताना है कि मीडियन। मीडियन बताने के लिए n यहाँ पर क्या है 15 स्टूडेंट्स है, तो 15 हो गया। तो मीडियन क्या हो जाएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n प्लस 1 15 प्लस में 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 16 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 16 को हम 2 से कट करेंगे, क्या आ जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पर कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन है 40, तो मीडियन क्या आ जाएगा 40। अब इसका सेकंड पार्ट है इज देयर मोर देन 1 मोड। यस, यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है। देखो यहाँ पर 38 एंड 43 दो मोड आए तो एक से ज़्यादा हो गए, तो हम सेकंड पार्ट के आंसर में लिखेंगे यस देयर आर मोर देन 1 मोड। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है हमें इसका मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखो मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और इसको देखने से पता चल रहा है कि 12 2 टाइम है, 13 2 टाइम है, 14 3 टाइम है, 16 और 19 सिंगल टाइम है। तो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 14 की सबसे ज़्यादा है, तो मोड क्या हो जाएगा 14। उसके बाद हमें बताना है मीडियन। यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर n क्या हो गया 9, तो मीडियन इक्वल टू n प्लस में 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन।
यहाँ पर n ओड नंबर है, ओड नंबर है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं 9 प्लस में 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन, तो 10 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन देखिए कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगा 14, तो मीडियन क्या आ जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमने यहाँ बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। जो मोड है वो डेटा का ही एक नंबर होता है, तो ये हो जाएगी ट्रू, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है और वो डेटा में से ही एक नंबर होता है। सेकेंड पार्ट है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। मीन क्या होता है? डेटा का ही एक नंबर होता है, तो ये हो जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि मीन तो हम फाइंड आउट करते हैं, मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसलिए जो मीन है वो डेटा का ही एक नंबर नहीं होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है। थर्ड है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मीडियन होता है डेटा का ही एक नंबर, क्योंकि ये मिडिल ऑब्जर्वेशन या फिर हम जो टोटल नंबर जो दिए होते हैं उसमें 1 प्लस करके ऑड और इवन के बेस पर हम निकालते हैं कि मीडियन कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। फोर्थ पार्ट है, द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। इनका जो मीन है वो 9 है, तो देखो मैंने यहाँ पर इनका मीन फाइंड आउट किया। मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सभी का सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करते हैं, तो सभी का सम आया 64। 64 को यदि हम 8 से डिवाइड करते तो आंसर 8 आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ? मीन 9, तो क्या हो जाएगी ये? फॉल्स।